आज गुल्ली बुल्ली पुरानी बातों को याद करके बहुत हंस रहे थे। दोनों अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रहे थे क्योंकि बात शोन की थी कि कैसे शोन की बेवकूफ़ियाँ उसी पे भारी पड़ जाती हैं। मगर गुल्ली बुल्ली को यही नहीं पता कि ये उन लोगों की शायद आखिरी हंसी हो सकती है, क्योंकि शोन गुल्ली बुल्ली से मिलने आने वाला है और कुछ ऐसा बताने वाला है जिससे इन दोनों की हंसी बिल्कुल किसी हवा के जैसे गायब हो जाएगी। तभी वहाँ शोन अपनी स्कूटर लेके इन दोनों के पास पहुँच जाता है। गुल्ली बुल्ली फिर शोन को देख के हंसने लगते हैं। शोन कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों मुझे देख के अचानक हंसने क्यों लगे? गुल्ली ने कहा, कुछ नहीं शोन, तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ याद आ जाती हैं जिससे तुम खुद के लिए परेशानी खड़ी कर लेते थे। शोन उनकी बातों पे ना ध्यान देते हुए कहता है, गुल्ली बुल्ली, मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ ना, उससे मुझे और तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे शहर को दिक्कत होने वाली है। गुल्ली कहता है, हाँ मुझे पता है शोन। शोन कहता है, गुल्ली तुम्हें पता है इसके बारे में और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं हो रही? गुल्ली कहता है, मुझे क्या दिक्कत शोन, जहाँ तुम हो वहाँ परेशानी भी जरूर होगी। शोन गुस्से में कहता है, गुल्ली तुम्हें शायद कुछ मालूम नहीं है इसलिए तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तुम लोगों ने आज की न्यूज़ देखी? गुल्ली ने कहा, नहीं शोन, वैसे ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने सीरियस हो? कोई भूत भूत देख लिया क्या? शोन ने कहा, गुल्ली भूत भी इसके सामने कुछ नहीं है। तुम्हें वो साइंस लैब के बारे में पता है जहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, जहाँ एलियन को बुलाने के लिए कुछ साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? गुल्ली ने कहा, तो क्या हुआ ऐसा जो तुम इतने टेंशन में हो? शोन बोला, गुल्ली वहाँ से ऐसी न्यूज़ आई है जिसे तुम लोग भी टेंशन में आ जाओगे। कहा ऐसा जा रहा है कि वहाँ किसी खतरनाक एलियन ने हमला कर दिया है और जितने भी साइंटिस्ट वहाँ काम कर रहे थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया है और वो इस शहर में भी आ चुके हैं और काफ़ी लोगों को मार चुके हैं। गुल्ली ने कहा, शोन मगर वो दिखता कैसा है? शोन ने कहा, अच्छा हुआ तुमने ये पूछा क्योंकि अभी अभी उस एलियन की फोटो रिलीज की गई है, ये देखो। गुल्ली बुल्ली फोटो देखकर डर जाते हैं और कहते हैं, तुम सही बोल रहे हो शोन, ये तो बहुत खतरनाक एलियन है। गुल्ली कहता है, अब हम क्या करें? शोन कहता है, हमें इससे लड़ना पड़ेगा गुल्ली। गुल्ली कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या शोन? हम उसे जानते भी नहीं हैं और उसके बारे में ये भी नहीं जानते कि उसका कोई वीक पॉइंट है कि भी नहीं, तो उससे हम लड़ेंगे कैसे? शोन ने कहा, देखो अगर हमें उसके बारे में जानना है तो पहले उस एक्सपेरिमेंट लैब जाना होगा जहाँ वो एक्सपेरिमेंट हो रहा था। वहीं पे हमें कुछ पता चल पाएगा कि इस एलियन का कोई वीक पॉइंट है भी कि भी नहीं, क्या हम उसे मार भी सकते हैं कि नहीं। गुल्ली ने कहा, शोन तुम सही कह रहे हो, मगर वहाँ वो एलियन हुआ तो हम क्या करेंगे? इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम बाबा के घर चलते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। अगर बाबा हमारे साथ होंगे तो वो इस एलियन की पुंगी बजा देंगे। और तीनों फिर जीप में बैठकर बाबा के घर निकल जाते हैं। मगर शायद तीनों को यही नहीं पता कि कुछ दूर जाने पर इन लोगों को किसका सामना करना पड़ेगा। शोन गुल्ली को गाड़ी बंद करने के लिए कहता है। गुल्ली कहता है, क्या हुआ शोन, तुमने गाड़ी बंद करने के लिए क्यों कहा? शोन ने कहा, वो देखो गुल्ली बुल्ली, सामने वो शायद एलियन है। गुल्ली ने कहा, शायद नहीं शोन, वो सच में एलियन है। शोन ने कहा, अब हम क्या करें गुल्ली बुल्ली? गुल्ली बोला, देखो शोन, अब हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि जब यहाँ एलियन हो सकते हैं तो शायद हमारे घर के पास भी कोई एलियन हो सकता है। गुल्ली कहता है, ये सब छोड़ो, पहले हमें ये गाड़ी सेफ जगह पार्क करनी पड़ेगी, फिर हम कुछ आगे बात करेंगे। और गुल्ली गाड़ी को सेफ जगह पार्क कर देता है। और तीनों नीचे उतर जाते हैं। गुल्ली कहता है, शोन बुल्ली सुनो, हम बाबा के बिना कुछ नहीं कर सकते समझे, तो हम इस रास्ते से जाएंगे जिससे हम बाबा के घर के पास जल्दी पहुंच जाएंगे और हमें कोई एलियन भी नहीं देखेगा। फिर तीनों उस रास्ते से जाने लगते हैं, मगर तीनों वहीं रुक जाते हैं क्योंकि तीनों कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखने के बाद किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं। तीनों देखते हैं कि दो एलियन एक बॉडी को खा रहे थे, बिल्कुल किसी जानवर की तरह। ये देखने के बाद शोन कहता है, बोले क्या हमें अब भी बाबा के घर जाना चाहिए? क्योंकि देखो, अगर हम यहाँ से बाबा के घर गए तो शायद ये लोग हमें
देख लें, और अगर इन लोगों ने हमें देख लिया तो शायद इसी की तरह हमें कच्चा चबा जाएं। गुल्ली ने कहा, हाँ शोन, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मगर हम ऐसा कुछ कर भी तो नहीं सकते जिससे हम बच जाएं, और हम यहाँ खड़े होके इन लोगों का ये तमाशा भी नहीं दे सकते। हमें कुछ तो करना ही होगा। शोन बोला, अगर किसी के पास गन हो तो शायद हम इनका कुछ बिगाड़ सकते हैं। गुल्ली बोला, नहीं शोन, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। गुल्ली बोला, नहीं गुल्ली, हमारे पास नहीं, तुम्हारे पास। शोन ने कहा, तुम्हारे पास मतलब? गुल्ली कहने लगा, मेरे पास हथियार है मगर वो घर पर है। गुल्ली बोला, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया बेवकूफ़? गुल्ली बोला, तुमने पूछा ही नहीं तो मैं कहाँ से बताता। शोन ने पूछा, गुल्ली कौन सा हथियार है तुम्हारे पास? गुल्ली बोला, मेरे पास सिर्फ 3 पिस्तल हैं और कुछ नहीं। गुल्ली बोला, सिर्फ 3 पिस्तल हैं? तो ये तो काफ़ी है ना बेवकूफ़। गुल्ली बोला, वो बात नहीं है गुल्ली। गुल्ली, दिक्कत ये है कि तीनों गन में से एक गन खराब है। तभी शोन उन एलियन को वापस देखने लगता है कि एलियन आखिर कर क्या रहे हैं, और गुल्ली भी शोन को देखते हुए उन एलियन को देखने लगते हैं, मगर इनकी फुसफुसाहट से एलियन को इनकी आवाज़ आ जाती है और एलियन इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। एलियन को पास आते देख शोन कहता है, गुल्ली एलियन ऐसे चलते हैं क्या? गुल्ली बोलता है, तुम पागल हो गए हो क्या शोन? मुझे क्या पता कि एलियन कैसे चलते हैं, मैंने थोड़ी इन्हें बनाया है। गुल्ली बोला, तुम दोनों ही पागल हो गए हो। एलियन हमारे पास आ रहे हो, तुम्हें दोनों को फालतू की बातें सूझ रही हैं, भागो यहाँ से। अगर उन एलियन ने हमें पकड़ लिया ना तो शायद हम आखिरी बार बाबा से मिल भी ना पाएं। और तीनों जाके उनकी गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि आखिर हम इन एलियन से बचे कैसे। और एलियन इन तीनों के पास आ जाते हैं, मगर इन तीनों को एलियन नहीं देख पाते हैं और वापस उसी अधमरी लाश के पास चले जाते हैं। गुल्ली और शोन एलियन को वापस जाता देख गाड़ी में बैठ जाते हैं। मगर जैसे ही गुल्ली गाड़ी चालू करता है वो एलियन इन्हें वापस देख लेते हैं। अब गुल्ली और शोन की खेल नहीं, क्योंकि अब एलियन ने इन्हें देख लिया है और एलियन इन्हें कच्चा खाने के लिए इनके पास आ रहे हैं। गुल्ली और शोन अब फंस चुके हैं क्योंकि उनके पीछे और सामने एलियन खड़े हैं। शोन कहता है, गुल्ली अब हम क्या करें, क्योंकि देखो हमारे सामने और पीछे दोनों तरफ एलियन खड़े हैं। गुल्ली कहता है, सुनो शोन, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि हमें अब इन एलियन को गाड़ी से उड़ाना पड़ेगा। गुल्ली कहता है, हम गाड़ी से एलियन को उड़ा सकते हैं मगर इनके तो पंख नहीं है, तो ये उड़ेंगे कैसे? शोन गुल्ली को एक प्यार की थपकी देता है और कहता है, तुम गधे हो क्या बुल्ली? गुल्ली कहता है, नहीं शोन, मैं तो इंसान हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? अंधे हो गए क्या तुम? गुल्ली कहता है, चुप हो जाओ तुम दोनों, पागल हो गए क्या तुम दोनों? यहाँ हम लोग एलियन से घिरे हुए हैं और हमारी जान खतरे में है और तुम लोग लड़ रहे हो। शोन कहता है, मगर गुल्ली, अगर गाड़ी पलट गई तो हम लोग क्या करेंगे? गुल्ली कहता है, शोन, हम वैसे भी मरने वाले हैं तो हमारे पास बस यही रास्ता है, तो तुम लोग सीट बेल्ट बांध लो। गुल्ली कहता है, मगर गाड़ी में तो सीट बेल्ट है ही नहीं। गुल्ली गुस्से में कहता है, तो गाड़ी को पकड़ लो बेवकूफ़। और गुल्ली फिर उन एलियन पे गाड़ी चढ़ाते हुए वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद एलियन हवा में उड़ते हुए धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। और गुल्ली और शोन गाड़ी तेजी से भगाते हैं, जिसके कारण एलियन उनका पीछा नहीं कर पाते हैं और फिर वो तीनों अपने घर पहुंच जाते हैं। गुल्ली और शोन वैसे अपने घर से बाबा को ढूंढने गए थे, क्योंकि अगर बाबा साथ होंगे तो एलियन इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मगर इनको क्या पता था कि इनके रास्ते में एलियन आ जाएंगे। गुल्ली और शोन उनके घर पहुंच जाते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद गुल्ली कहता है, शोन और गुल्ली, तुम लोग मेरी बात सुन लो, अगर तुम लोग मुझे एलियन को मारने के लिए लेके जाना चाहते हो तो तुम दोनों में से किसी को वो खराब गन लेनी होगी, तभी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, वरना तुम दोनों अकेले ही चले जाओ। गुल्ली ने कहा, अच्छा बुल्ली, मैं ले लूँगा वो गन, वैसे भी मुझे गाड़ी चलानी है तो मुझे गन की क्या ज़रूरत। और तीनों गन लेने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं। और कुछ देर बाद तीनों घर से बाहर आते हैं। शोन और गुल्ली के हाथ में गन होती है और गुल्ली के हाथ खाली रहते हैं। शायद गुल्ली ने वो गन नहीं ली क्योंकि वो गन वैसे भी खराब थी और गुल्ली को गाड़ी चलानी है तो उस गन का क्या काम।
गुल्ली बुल्ली और शॉन फिर उसी गाड़ी में बैठकर बाबा के घर निकल जाते हैं। गुल्ली गाड़ी रोकता है और कहता है, गुल्ली और शॉन, हम इस बार इस रास्ते से जाएंगे जिससे हमें एलियन नहीं देख पाएंगे। शॉन कहता है, नहीं गुल्ली, हम ऐसा नहीं करेंगे। गुल्ली कहता है, क्यों, क्या हुआ? शॉन ने कहा, सुनो गुल्ली, अब हम बाबा के घर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि पक्का बीच रास्ते में कोई ना कोई एलियन हमें जरूर मिलेगा। इसलिए अब हम एलियन को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, क्योंकि अब हमारे पास गन भी है, तो इस गन को हम कूड़े में तो डालेंगे नहीं, तो चलो इससे हम लोग उन एलियन को मारेंगे। गुल्ली ने कहा, शॉन ने कहा, अगर मगर कुछ नहीं गुल्ली, अब हम इन एलियन को मारना ही पड़ेगा, समझे? मान के चलो गुल्ली, अगर हम बाबा के घर कैसे भी बच बचा के पहुंच भी गए और बाबा हमें नहीं मिले तो हम क्या करेंगे? तब भी हमें वापस आके अकेले ही इनसे लड़ना पड़ेगा। गुल्ली बोला, हाँ शॉन, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी मैंने पबजी और फ्री फायर काफ़ी अच्छा खेला है और मैं उसमें प्रो प्लेयर भी हूँ, और इन एलियन के अब मैं तो पुंगी बजा दूंगा। गुल्ली बोला, गुल्ली ये कोई गेम नहीं है, ये असली दुनिया है, यहाँ असली एलियन है, समझे? चलो छोड़ो, वैसे तुमने कुछ तो खुददारी वाली बात की। और कुछ देर बाद उन्हें वो एलियन मिल जाते हैं जिसने कुछ देर पहले इन पे हमला किया था। वो देखो वहाँ एलियन खड़े हैं। तो शॉन, गुल्ली, तुम लोग अपने जलवा दिखाओ कि तुम लोग किसी से कम नहीं हो। तीनों धीरे धीरे उन एलियन के पास पहुँच जाते हैं और गुल्ली कहता, सुनो शॉन, गुल्ली, अब हम कोई रिस्क नहीं ले सकते और हमें अभी उन पे हमला भी नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लोग गलती से भी चूक गए तो हम लोग की जान चली जाएगी, समझे? तो हमें एक सॉलिड प्लान बनाना होगा। गुल्ली कहता है, देखो तुम दोनों यहाँ खड़े हो जाओ और मैं यहाँ खड़े हो जाता हूँ। मैं उन एलियन को आवाज़ दूंगा जिससे एलियन हमारे पास ज़रूर आएंगे, और तुम लोग उस पर गोली चला देना जिससे वो एलियन मर जाएंगे, और कोई चूक नहीं होनी चाहिए, समझे गए तुम दोनों? गुल्ली कहने लगा, मगर तुम्हें कैसे मालूम कि एलियन को इस गोली से मारा सकता है? गुल्ली ने कहा, हे भगवान, मैं इसको क्यों यहाँ पे लेके आया? तू जा यहाँ से, ये बंदूक मुझे दे, मैं संभाल लूँगा। गुल्ली ने कहा, अरे गुल्ली, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? चलो सॉरी, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। गुल्ली ने कहा, अरे गुल्ली, हमें नहीं मालूम कि इस गोली से वो लोग एलियन मरेंगे कि नहीं, मगर हमारे पास यही ऑप्शन है, तो हम इसका ही यूज़ करेंगे। चलो अब छोड़ो इन सबको, अब तुम लोग तैयार हो जाओ एलियन को मारने के लिए, अब मैं एलियन को बुलाने वाला हूँ। और गुल्ली एलियन को आवाज़ देने लगता है, और सुन इधर, यहाँ हूँ मैं, मेरी बात सुनो, दम है तो मुझे मार के दिखाओ। और कहता है, वो देखो एलियन हमारे पास आ चुके हैं, तो अब तैयार हो जाओ। और एलियन गुल्ली के पास आ जाते हैं। जैसे ही एलियन गुल्ली को मारने जाते हैं तभी गुल्ली और शॉन उस एलियन पे काफ़ी गोलियां मारते हैं जिससे एलियन मर जाता है। और गुल्ली कहता है, शॉन वाह, तुम्हारा आइडिया तो काम आया, देखो उस हथियार से ये एलियन मर गया। और तभी अचानक से एक एलियन गुल्ली पे हमला कर देता है जिससे गुल्ली नीचे गिर जाता है। ये देख के गुल्ली और शॉन डर जाते हैं और इधर उधर गोली चलाने लगते हैं। उस गोली से वो एलियन तो मर जाता है, मगर गुल्ली कहता है, अरे मैं तो डर गया था कि तुमने मुझ पे तो गोली नहीं चला दी। तभी आसमान से एक यूएफओ आता है जिसे देख के तीनों डर जाते हैं। जिसमें से एक एलियन नीचे उतरता है, जिसे देख के बुल्ली कहता है, अरे शॉन, ये तो वही एलियन है ना जो तुमने मोबाइल पे दिखाया था। शॉन कहता, हाँ बुल्ली। बुल्ली कहता, अरे यार, ये तो काफ़ी बड़ा है, इसका मुंह तो देखो कितना डरावना है। और तभी वो यूएफओ वहाँ से चला जाता है। बुल्ली कहता, अरे तुम लोग डर क्यों रहे हो? अभी हमने देखो इन एलियन को मारा है और इस एलियन को भी हम लोग मार देंगे। बुल्ली और शॉन कहते हैं, बुल्ली तुम पागल हुए क्या? अब उसका साइज तो देखो, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी बुल्ली इनकी बातों पर ना ध्यान देके उस एलियन पे गोली चला देता है, जिसके कारण उस एलियन का ध्यान इन पे आ जाता है और इनके पास वो एलियन आने लगता है। गुल्ली और शॉन बुल्ली को कहते हैं, अरे तुम पागल हो गए क्या? तुम उसका कुछ बिगाड़ भी सकते हो क्या? मन तो ऐसा कर रहा है इसी बंदूक से तुमको मार दूं। बुल्ली कहता है, बुल्ली ये देख लो, तुम्हारी गोली चलाने का नतीजा, अब हम मरने की कगार पे हैं, अब हम बाबा से भी नहीं मिल पाएंगे। बुल्ली कहता है, अरे तो मैं क्या करूं? जैसे गुल्ली, तुम्हें नहीं मालूम था कि इस गन से इन एलियन को मारा जा सकता है, मगर तुमने इस गन का यूज़ करके आखिर तुमने इन एलियन को मारा। वैसे मैंने भी क्या, मगर इसको कुछ नहीं हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती?
वैसे भी हम लोग मरने ही वाले थे, क्योंकि देखो आसपास कहीं भी बाबा नहीं है जो हमें बचा सके, समझे। तभी वो एलियन बुल्ली को उठा लेता है और कहता है तुम बहुत बोलते हो, तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही खाऊंगा, फिर इन दोनों को, समझ गए तुम लोग। ये देख गुल्ली और शोन डर जाते हैं और शोन गोली चलाने लगता है उस एलियन पे और कहता है छोड़ दो मेरे दोस्त को, समझ गए, वरना इसी गोली से तुम्हें मार डालूंगा। वो एलियन हंसने लगता है और कहता है तुम नादान बच्चे। गुल्ली कहता है हम लोग बच्चे नहीं है, समझ गए तुम। एलियन कहता है अरे तुम तो बुरा मान गए, सुनो अगर तुम लोग बच्चे नहीं होते तो मुझ पे गोली नहीं चलाते, तुम्हें क्या लगता है ये गोली मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। गुल्ली कहता है देख लो बुल्ली, मैंने कहा था ना गोली मत चलाओ, मगर तुम नहीं माने, अब देख लो इसका अंजाम, अब हम लोग इस एलियन का निवाला बनने वाले हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। गुल्ली कहता है मगर एक बात बताओ, तुम तो एलियन हो तो तुम्हें हमारी भाषा कैसे आती है। उस एलियन ने कहा ये तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं जिस ग्रह पे जाता हूँ वहाँ की भाषा अपने आप मेरा दिमाग सीख जाता है। ये सुनते ही शोन गोली चलाने लगता है और कहने लगता है तुम छोड़ दो मेरे दोस्त को, वरना इसी गोली से तुम्हें मार डालूंगा, समझ गए। गुल्ली कहता है शोन तुम पागल हुए क्या, तुम शायद कुछ समझे नहीं, तुम जितनी गोलियां चलाओगे उतना ही ये एलियन बुल्ली पे तुम्हारा गुस्सा उतारेगा और एलियन बुल्ली को खाने की तैयारी करने लगता है। तभी वो एलियन इधर उधर सूंघने लगता है, शायद उस एलियन को किसी चीज़ की खुशबू आ रही है। वो एलियन बुल्ली को छोड़ देता है, जिसके कारण बुल्ली नीचे धड़ाम से गिर जाता है और बुल्ली कहता है बाप रे बहुत तेज लगी है। ये सुन के गुल्ली और शोन बुल्ली के पास आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम ठीक हो ना बुल्ली। बुल्ली कहता है हाँ गुल्ली शोन मैं ठीक हूँ, मगर ये इस एलियन ने मुझे छोड़ क्यों दिया। गुल्ली ने कहा मुझे भी नहीं मालूम कि इस एलियन ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया। तभी वो एलियन वहाँ से जाने लगता है। शोन कहता है चलो इसके पीछा करते हैं, देखें तो ये आखिर जा कहाँ रहा है, और तीनों उसका पीछा करने लगते हैं और फिर वो लोग जो देखते हैं उसे देख के वो लोग चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि वो एलियन एक बॉडी खाता है जिससे कुछ देर पहले वो दो एलियन खा रहे थे। शोन कहने लगता है कि देखो यही मौका है जब हम इस एलियन से बच के यहाँ से जा सकते हैं और बाबा से मदद मांग सकते हैं। शोन कहता है सुनो मेरे पास एक प्लान है, जब तक ये एलियन उस मरी हुई लाश को खाता है तब तक मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और बाबा को बुला के लाता हूँ। गुल्ली बोलता हाँ शोन प्लान तो अच्छा है, चलो अब तुम अपना काम करो। शोन कहता है अच्छा ठीक है, मगर जैसे ही शोन आगे बढ़ता है वैसे ही वापस आ जाता है। गुल्ली बुल्ली कहते हैं क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गए। शोन कहता है अरे वो तो उस लाश को खा के हमारे ही ओर देख रहा है। गुल्ली कहता है अच्छा देखो अब क्या कर रहा है वो। शोन कहता है अच्छा रुको मैं देखता हूँ। शोन उस एलियन को देखता है। गुल्ली पूछता है क्या हुआ, क्या कर रहा है वो एलियन अब। शोन कहता है वो हमारे ही पास आ रहा है। गुल्ली कहता है सही में, अब हम क्या करें, शायद उसकी भूख नहीं मिटी उस लाश से तभी हमारे पास आ रहा है हमें खाने। बुल्ली बोलता है अब हम क्या करें, अब हम नहीं बचेंगे, और वो एलियन इन लोगों के पास आ जाता है। मगर जैसे ही वो एलियन इधर उधर देखता है उसे कोई नजर नहीं आता। मगर गुल्ली बुल्ली शोन तो अभी यहीं पे थे, तो आखिर ये लोग गए कहाँ। तभी वहाँ पे एक एलियन आता है, जिसे देख वो बड़ा एलियन उसे रुकने को बोलता है, जिसे सुन के वो एलियन अपनी मुंडी नीचे झुका देता है, क्योंकि ये एलियन इन सब का राजा है, इसलिए सब छोटे एलियन इसके सामने अपना सर झुकाते हैं। बड़ा एलियन उस छोटे एलियन को बोलता है तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो, तुम्हें एक काम दिया था कि जाके धरती पे इंसानों का नामो निशान मिटा दो, और तुम लोग ये काम भी सही से नहीं कर पाए। वो 3 बच्चे ने हमारे 2 सिपाही मार दिए और तुम यहाँ अच्छे से घूम रहे हो। सुनो मुझे वो 3 बच्चे चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अगर तुम लोगों ने मुझे उनके बारे में जल्दी नहीं बताया तो तुम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, समझ गए। तो जाओ यहाँ से। और वो एलियन वहाँ से चला जाता है और ये बड़ा एलियन भी गुल्ली बुल्ली और शोन को ढूंढने लगता है। अरे ये क्या, ये तो गुल्ली बुल्ली और शोन है जो कि यहाँ छुपे हुए हैं, मगर इस एलियन ने इन्हें देख लिया है।
अब इन तीनों की खेल नहीं, क्योंकि अब ये एलियन अपने राजा को इनकी लोकेशन बता देगा और फिर वो बड़ा एलियन इन लोगों को मार के खा जाएगा। बुल्ली बुल्ली और शॉन को देख वो एलियन वापस जाने लगता है। बुल्ली बोलता है अब इसको क्या हुआ, अब ये क्यों वापस जाने लगा। शॉन कहता है अरे बेवकूफ़, ये वापस इसलिए गया है क्योंकि वो एलियन को अपने बारे में लोकेशन बताएगा, जिससे वो बड़ा एलियन हमें खाने आएगा, वो ही बिना फ्राई करे हुए। बुल्ली कहता है तो अब हम क्या करें। बुल्ली बोलता है हम अब अपनी गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी जिससे हम जल्दी पहुंच सकते हैं बाबा के पास। और वो तीनों अपनी गाड़ी ढूंढ लेते हैं और जाके उस गाड़ी पे बैठ जाते हैं। मगर तभी वो छोटा एलियन उस बड़े एलियन को इशारा करता है। वो बड़ा एलियन उस छोटे एलियन के पास आता है और वो छोटा एलियन उसको इशारा करता है और बड़ा एलियन उसका इशारा समझ जाता है और वहाँ पे पहुँच जाता है। और वो देखता है कि शॉन, गुल्ली और बुल्ली अपनी गाड़ी चालू करके जाने की तैयारी करते हैं और बड़ा एलियन जल्दी उन तीनों के पास पहुँच जाता है। शॉन कहता है गुल्ली क्या हुआ, गाड़ी चालू करो ना। गुल्ली कहता है अरे यार मैं गाड़ी चालू तो कर रहा हूँ मगर गाड़ी चालू नहीं हो रही। शॉन कहता क्या हुआ, इसमें पेट्रोल नहीं डलवाया क्या। गुल्ली कहता नहीं शॉन, पेट्रोल तो आज ही भरवाया था मगर पता नहीं गाड़ी क्यों चालू नहीं हो रही। मगर तभी वो बड़ा एलियन उनके पास पहुंच जाता है और शॉन देखता है कि उनके पीछे भी एलियन आ जाते हैं। तभी वो बड़ा एलियन बोलता है अब तुम लोग नहीं बच पाओगे शॉन, गुल्ली और बुल्ली, अब तुम लोग मेरे निवाला बनने को तैयार हो जाओ। शॉन कहता है अब हम क्या करें क्योंकि अब गाड़ी तो चालू हो नहीं रही। गुल्ली कहता है कुछ नहीं शॉन, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि देखो अब हम कहीं से बच नहीं सकते। और अचानक से गाड़ी चालू हो जाती है। शॉन कहता है वाह गुल्ली तुमने तो कमाल कर दिया, अब भगाओ गाड़ी। शॉन बोला अरे आगे भगाओ। गुल्ली बोला अरे तुम पागल हुए क्या, तुम देख नहीं रहे सामने कौन है। शॉन बोला अरे तुम समझे नहीं, अगर हमने पीछे गाड़ी ली तो कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि अगर हमने ये पीछे वाले एलियन को मार भी दिया तो हमें कोई फ़ायदा नहीं, और अगर हमने आगे गाड़ी चलाई तो हमारा कुछ चांसेस है कि हम इस एलियन का कुछ बिगाड़ पाएँ। तो अब चढ़ा दो गाड़ी इस एलियन पे जिससे ये एलियन भी मर जाए। गुल्ली ने ना दाएं देखा और ना बाएं और तेज़ी से गाड़ी उस एलियन पे चढ़ा दी। मगर एलियन का तो कुछ पता नहीं कि उसे कुछ हुआ कि नहीं, मगर गाड़ी ज़रूर पलट गई जिससे तीनों को काफ़ी गंभीर चोट लगती है। शॉन पूछता है तुम लोग ठीक हो ना। गुल्ली बोलता है अरे ये सब छोड़ो, जल्दी उठो तुम लोग, हमें गाड़ी को सही करना होगा वरना हम इस एलियन से नहीं बच पाएंगे। और तीनों उठ के उस गाड़ी को सीधी करने लगते हैं मगर उनकी कोशिश नाकामयाब रहती है क्योंकि उनकी कोशिश से कुछ नहीं होता, गाड़ी वैसी की वैसी ही रहती है। मगर गुल्ली बुल्ली और शॉन की आंखें तब फटे की फटी रह जाती हैं जब वो लोग देखते हैं कि एलियन इनके पास आ रहा है। जैसे ही एलियन इनके पास आता है वो एक तेज लात मारता है उस गाड़ी पे। गाड़ी का कुछ पता नहीं कि उस गाड़ी को कुछ होता है कि नहीं, मगर गाड़ी सीधी जरूर हो जाती है। गाड़ी सीधी देख तीनों खुश हो जाते हैं। गुल्ली बोलता है चलो भागो तुम दोनों यहाँ से, जल्दी बैठो कार में, मैं भी तुम्हारे पास आता हूँ। और जैसे ही तीनों भागते हैं तो गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि उनके पीछे जो शॉन रहता है वो गायब रहता है और वो लोग देखते हैं कि शॉन उस एलियन के हाथ में है। बुल्ली अपनी गन ढूंढने लगता है मगर बुल्ली को याद आता है कि गन तो उसने वहीं छोड़ दी थी। एलियन कहता है बुल्ली अब कोई फ़ायदा नहीं, अब तुम लोग को मेरे पास आना ही होगा अगर शॉन को बचाना चाहते हो तो। बुल्ली बोलता है चलो बुल्ली, अब हमें अगर शॉन को बचाना है तो उसके पास जाना ही पड़ेगा। बुल्ली कहता है नहीं गुल्ली अभी नहीं, थोड़ा रुको, पहले ये तो देख लें कि अगर हम लोग इस एलियन के पास नहीं गए तो ये एलियन क्या करता है शॉन का। बुल्ली कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। बुल्ली बोलता है हाँ गुल्ली बिल्कुल ठीक है। एलियन बोलने लगता है क्या सोच रहे हो तुम लोग, अगर थोड़ी देर में तुम लोग मेरे पास नहीं आए तो मैं शॉन को कच्चा चबा जाऊंगा, समझे। बुल्ली कहता है तो चबा जाओ, हमने कब कहा कि मत खाओ। बुल्ली एलियन से कहता है देखो अगर इसे खाना है तो खा लो, मुझे इससे बहुत खुशी मिलेगी क्योंकि इसकी बेवकूफ़ियों के कारण हम लोग हर बार फंस जाते हैं। शॉन कहता है अच्छा बुल्ली इस बार तो सब गलतियाँ तुमने ही की हैं, मैंने नहीं, समझे। बुल्ली बोलता है अच्छा अगर तुमने यहाँ से गाड़ी को जाने को नहीं बोला होता तो हम लोग इस कंडीशन में नहीं होते, समझ गए। ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है, अगर तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप करना है तो इसका निवाला बन जाओ, समझे। गुल्ली बोला पागल होगा क्या तुम, और गुल्ली उस एलियन के पास चला जाता है। एलियन के पास जाते ही एलियन कहता है बहुत बढ़िया किया तुमने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है, और तुम बुल्ली आ रहे हो कि नहीं।
बुल्ली कहता है, अरे तुम डरा किसे रहे हो, अगर इसे खाना है तो खा जाओ, मैं ही डरता नहीं हूँ। एलियन कहता है, अच्छा तो ठीक है, मैं इसे खा जाता हूँ। और जैसे ही वो एलियन शॉन को अपने मुंह में डालता है तभी बुल्ली कहता है, अरे रुको रुको, मैं आता हूँ तुम्हारे पास, मगर मेरी एक शर्त है, जब मैं आऊँगा तो तुम शॉन को नीचे उतार दोगे। एलियन कहता है, मैं किसी की शर्त नहीं मानता। और फिर वापस वो एलियन शॉन को कच्चा चबाने की तैयारी करने लगता है। बुल्ली बोलता है, अरे रुको रुको, तुम तो गुस्सा हो गए, मैं आता हूँ। और बुल्ली भी उस एलियन के पास चला जाता है। जब बुल्ली एलियन के पास पहुंच जाता है तो वो एलियन कहता है, चलो अब तुम तीनों को मैं कच्चा चबाऊंगा। ये सुन के बुल्ली कहता है कि तुमने तो वादा किया था ना कि जब हम तुम्हारे पास आ जाएंगे तुम शॉन को छोड़ दोगे। एलियन कहता है, मैंने ऐसा कब वादा किया, मुझे तो याद नहीं। बुल्ली बोला, हाँ बुल्ली, मैंने भी नहीं सुना कि एलियन ने ऐसा कुछ वादा किया है। बुल्ली बोलता, अरे तुम पागल हो, तुम मेरी तरफ से हो या इसकी तरफ से, मैं तो इसको ऐसी पोपट बना रहा था। एलियन वापस शॉन को खाने की तैयारी करने लगता है। जैसे ही वो शॉन को अपने मुंह के पास लाता है तभी एक उड़ती हुई सुपर बाइक उस एलियन को लगती है, जिससे शॉन नीचे गिर जाता है और वो एलियन को काफ़ी चोट लगती है। शॉन कहता है, बाबा आप, मगर आप यहाँ कैसे? बाबा कहते हैं, बेटा जब भी तुम्हें कोई तंग करेगा उतनी बार मैं तुम्हारे परेशान करने वालों की पुंगी बजा दूंगा। शॉन कहता है, सच्ची बाबा? बाबा कहते हैं, नहीं शॉन, मैं तो मजाक कर रहा था। जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ एलियन का हमला हुआ है तो मैं समझ गया कि तुम लोग भी शायद मुसीबत में होंगे, तो मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आ गया। शॉन कहता, थैंक यू बाबा, मगर इस एलियन ने हमें बहुत तंग किया है, इसको छोड़ना नहीं बाबा। और फिर बाबा उड़ती हुई लात मारते हैं उस एलियन को। मगर ये क्या, एलियन ने तो बाबा की लात पकड़ ली और ये तो बाबा को किसी हल की तरह पटक पटक के मार रहा है। ये देख शॉन बुल्ली के पसीने छूट जाते हैं। तभी वो एलियन बाबा को नीचे गिरा के उसके ऊपर लात मारता है। मगर ये क्या, बाबा ने तो एलियन की लात पकड़ ली, मगर कैसे? अरे ये तो बाबा तो बेस मोड में आ गए, अब एलियन की खेल नहीं। बाबा भी उस एलियन को हल की तरफ पटक पटक के मारते हैं और इतनी तेज़ी से आसमान की ओर फेंकते हैं कि जिससे वो एलियन गायब हो जाए। और जो नीचे के एलियन रहते हैं बाबा की बेस मोड को देख के भाग जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल मेक जोक कहानियों को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और लाइक शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को।